कितने किस्म का एलोवेरा होता है? इसमें कुछ पीली जेल वाले भी होते हैं, कुछ सफ़ेद वाले भी होते हैं, तो ज़्यादा कारआमद कौन सा है? ज़्यादा इसमें जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है ना, जो देसी एलोवेरा होता है ना, वो होता है। और इसमें जो मोस्टली 2 चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं, जैसे एक फ्लावरिंग वाला भी एलोवेरा होता है। बात अगर एलोवेरा की जाए तो पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एलोवेरा की जो अफ़ादियत है वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो अच्छा, इसके साथ एक और जो है प्लांट्स पड़े हुए हैं, वो भी मेडिकेटेड हैं, वो भी किस मेडिसिन में यूज़ होते हैं? ये जेड प्लांट इसको कहा जाता है। और ये इसके एक नहीं तकरीबन काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जिसमें से आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि ये एयर प्योरीफाई है और ये ऑक्सीजन देता है। ये आप कमरे में एक पौधा एक कमरे में रखें, आपको पूरी एयर क्लीन कर देगा ये वाला। मेडिकल तौर पे इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है ना, ये जो आपको पथरी हो जाती है ना, मतलब जिगर या गुर्दे वगैरह में पथरी हो जाती है, इसके आप सुबह खाली पेट पत्ते खाएं ना रेगुलर तकरीबन कंटिन्यूसली 15 to 20 डेज़, तो ये आपकी पथरी ख़त्म कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूवर्स। अगर बात की जाए पौधों की या फूलों की, तो सिर्फ यही जहन में आता है कि घर को खूबसूरत दिखाने के लिए या छाँव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आज हम एक नर्सरी में मौजूद हैं, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि मेडिकेटेड पौधे कौन से हैं, फल वाले कौन से हैं, सब्जियों वाले कौन से हैं। अगर आपने घर को खूबसूरत दिखाना है तो आप कौन से फूल यूज़ कर सकते हैं, कलर कैसे उनके होने चाहिए, या अगर आपने प्लांटेशन करनी है तो घरों के बाहर के लिए कौन से पौधे होते हैं और घर के अंदर के लिए कौन से होते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं, आपको नर्सरी भी विज़िट करवाते हैं और यहाँ पर बात भी करते हैं और आपको पौधों की अफादियत बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सब कितने अरसे से पौधों की रखवाली कर रहे हैं? सर जी, मैं तकरीबन 15+ ईयर में कर रहा हूँ। अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं वो मेडिकेटेड पौधे हैं, वो अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं। जी जी, ये जो आप जहाँ खड़े हुए हैं ना, जैसे वो सामने आपको नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं एलोवेरा, और इसको पंजाबी में कुवार गंदल भी किया जाता है। ये वाली जो मेडिसिन में तकरीबन एक नहीं तकरीबन 100 में से 80% जितनी मेडिकल है ना टैब, उसमें ये यूज़ होती हैं। मतलब कि आपकी जितनी स्किन की वैसे ब्यूटी क्रीम वगैरह या फेस वॉश वगैरह, उस सब में ये यूज़ होती हैं। और उसके बाद अब जितनी आपकी पेनफुल चीज़ें होती हैं, उसमें से भी ये 100 में से 90% यूज़ होती हैं। और थर्डली आपने जितने आपके शैम्पू वगैरह बनते हैं ना, जैसे साबुन सौप वगैरह वालों को सिकरी वगैरह ख़त्म करने के लिए या मुलायम वगैरह करने के लिए, ये उसमें बहुत ज़्यादा हाईली यूज्ड हैं। और ये बहुत सस्ती चीज़ है। मसलन समझ लो कि ये एक ख़जाना है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, वैसे व्यूअर्स, एलोवेरा जो है वो अगर कोई जल जाता है तो उस स्किन पे भी लगाया जाए तो उसको भी ये एक क्रीम के तौर पे या एक दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा साबित होता है। अच्छा, कितने किस्म का एलोवेरा होता है? इसमें कुछ पीली जेल वाले भी होते हैं, कुछ सफ़ेद वाले भी होते हैं, तो ज़्यादा कारआमद कौन सा है? ज़्यादा इसमें जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है ना, जो देसी एलोवेरा होता है ना, वो होता है। और इसमें जो मोस्टली 2 चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं, जैसे एक फ्लावरिंग वाला भी एलोवेरा होता है, लेकिन वो जब आप देखेंगे फिर पता चलता है, वैसे आपको नहीं पता चलता। दोनों सेम दिखने में सेम ही नज़र आता है। एक ऊपर होता है जैसे स्टेम निकलती है ऐसे, और ऊपर ऑरेंज रंग का फ्लावर आता है, वो खाने वाला नहीं होता। वो उसकी आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे आपके इधर हमारे पड़ा हुआ, इधर साज पड़ा हुआ, आपको अभी इसकी शो करवा देता हूँ। और जो खाने वाला होता है वो देसी वाला हमारा होता है, जो आम हर जगह पे पाया जाता है। मतलब आप उसको, जेल पीली होती है, सफ़ेद होती की है? जल सफ़ेद होती हैं, बिल्कुल सफ़ेद होती हैं। उस पे 2 किस्म, उसमें भी 2 किस्में होती हैं। एक ऊपर डॉट्स डाले होते हैं और एक खाली प्लेन ग्रीन में होती हैं, लेकिन दोनों ही खाने वाली होती हैं। और जो होता है फ्लावरिंग वाला, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं, उसकी स्टेम्स आ रही होती है, वो नीचे ज़्यादा होती हैं और चौड़ाई में ज़्यादा होती हैं। अच्छा, बात अगर एलोवेरा की जाए तो पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एलोवेरा की जो अफादियत है वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो अच्छा, इसके साथ एक और जो है प्लांट्स पड़े हुए हैं, वो भी मेडिकेटेड हैं, वो भी किस मेडिसिन में यूज़ होते हैं? ऐसे ही जैसे ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं जेड प्लांट। जो इसका वैसे इसका आजकल जो रियल नाम है, इसका जो रियल नाम है, इसको बोलते हैं कौन से वाला है, कौन सा? इतनी आपको नज़र आ रहे हैं ना ये सारे, ये जेड प्लांट इसको कहा जाता है। और ये इसके एक नहीं तकरीबन काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जिसमें से आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि ये एयर प्योरीफाई है और ये ऑक्सीजन देता है। ये आप कमरे में एक पौधा एक कमरे में रखें, आपको पूरी एयर क्लीन कर देगा ये वाला। एयर प्यूरीफाई है ये? 100% श्योरिटी के साथ आप कह रहे हैं? वो लोग जो एक एयर प्यूरीफाइड लाखों का लेके आते हैं, वो छोड़ के जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो ये पौधा ले जाते हैं। ये एक पौधा ले जाएँ, ये बहुत सस्ता सा पौधा है। इसमें 200 रुपये की प्राइस से लेके 1000 की प्राइस में होता है। ये 100 में से 110% ये एयर प्योरीफाई है। और दूसरा इसका सबसे बेनिफिट्स ये है, ये आप आउटडोर भी लगा सकते हैं, इंडोर भी लगा सकते हैं, सेमी शेडेड में भी, पोर्च वगैरह में भी, किचन वगैरह में, मतलब एनीवेयर जहाँ मर्जी आप इसको रख सकते हैं।
और सबसे मेडिकल तौर पे इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है ना, ये जो आपको पथरी हो जाती है ना, मतलब कि जिगर या गुर्दे वगैरह में पथरी हो जाती है, इसके आप सुबह खाली पेट पत्ते खाएं ना रेगुलर तकरीबन कंटिन्यूसली 15 to 20 डेज़, तो ये आपकी पथरी ख़त्म कर देगा, ज़ीरो कर देगा। अब व्यूवर्स को एक बार फिर से नाम इसका रिपीट कर दें, और अगर किसी और नाम से भी इसको बुलाया जाता है तो वो भी बता दें। इसका जो सही नाम है, आजकल नेट पे आपने सर्च करना, उसको आप जेड प्लांट के नाम पे आप सर्च कर सकते हैं। और वैसे इसको पत्थर चट भी किया जाता है, और इसमें भी काफ़ी फैमिलीज़ हैं। एक ये छोटे पत्ते वाली हैं, एक इसमें चौड़े पत्ते वाली लंबे पत्ते वाली होती हैं, वो जो ज़्यादा दोनों ही मतलब पायदार, आप दोनों ही खा सकते हैं। आपने कहा कि इसको कमरे में रखें, एयर प्यूरीफायर के तौर पे भी काम करता है, लेकिन मच्छर नहीं आ जाता है? नहीं, मच्छर कोई नहीं आता, ये सिर्फ काफ्ते बनी हुई हैं, इसके ऊपर मच्छर नहीं आता। मजनू प्लांट। जी, इसको वैसे तो पंजाबी में मजनू किया जाता है। इसका जो सही नाम है ना, इसका सही नाम है वीपिंग विलो। ये जितनी आप कह रहे हैं ना हड्डियाँ वगैरह की मजबूती के लिए, ये 100 में से 70% ये यूज़ हो रही है। इसके पत्ते को ग्राइंड करके फिर कैप्सूल में लोग भर लेते हैं, डायरेक्ट भी खा सकते हैं। इसके अलावा एक और प्लांट्स होता है, उसको बोलते हैं मोरिंगा प्लांट्स। मोरिंगा प्लांट्स 100 में से 100% जो है ना, इनके अंदर मेडिकल के ऊपर, उसमें तो समझ लें कि आप अगर एक दूध का गिलास पिए ना, उसमें से 3 दूध के गिलास की एक पावर है, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। उसमें मैग्नीशियम, आयरन, मतलब कि आपकी जितनी आपकी फीड है ना टोटल, सब विटामिन ए बी सी डी सी सब कुछ उसमें है। लेकिन गर्म भी तो हो सकती है ना, कई लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, पानी की कमी हो जाती है, गुर्दों में मसला शुरू हो जाता है बिला वजह की जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करने से। तो क्या इस तरह का भी कोई मसले मसाइल हो सकते हैं कि डॉक्टर की मर्ज़ी से या हकीम से मशवरा करके फिर इस्तेमाल किया जाए? मुझे वैसे बेस्ट तो ये है कि आप डॉक्टर से मशवरा या हकीम वगैरह से मशवरा करके यूज़ कर लें, लेकिन क्योंकि ये होते हैं ऑर्गेनिक प्लांट्स का कभी कोई नुकसान नहीं होता। जैसे आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं ना, उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होता, बेनिफिट्स होगा ठीक है, नहीं होगा तो नुकसान नहीं होता, और एलोपैथिक मेडिसिन का नुकसान होता है। ऐसे इसी का भी मोरिंगा का नुकसान नहीं होएगा आपको किसी तरीके, आप उसको जैसे मर्जी यूज़ कर लें। मोरिंगा जो प्लांट ना, उसका मतलब कि पत्ते भी यूज़ होते हैं, उसको फलियाँ वगैरह लगती हैं वो भी यूज़ होती हैं, उसका सक होते हैं वो भी यूज़ होते हैं, जिसे पंजाबी से समंजना भी कहते हैं। और इसके रूट्स मतलब कि A to Z प्लांट्स की हर चीज़ ही यूज़ होती हैं। वो तो एक चलता फिरता समझ लो कि एक ताड़े को ना, समझ लो कि एक ख़जाना है दौलत का या सेहत का ख़जाना लगा फिर रहा, वो आप जैसे मर्जी यूज़ कर लें उसको। और इसका जूस बना के पी लें, पका के खा लें, या आप सब्जियों में डाल के खा लें, सैलड के तौर पे खा लें, आप हर तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ पे हम इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं मेडिकेशन की, तो एक छोटी सी बात जानते हैं, आप व्यूअर्स को भी मुस्तफ़ीद करते हैं, कोई ऐसी जड़ी बूटी भी है जो रंग गोरा कर देती हो, जो लोगों को आप सजेस्ट करें कि अच्छा ये इस तरह से इस्तेमाल करें तो आप जो है ना वो, क्योंकि लोग अक्सर क्रीमें भी यूज़ कर लेते हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। वैसे रंग गोरा करने के लिए तो सबसे जो फल हैं, वो जैसे हमारा आम देखने में तो आम ही दिखना है, आप अमरूद खाएं, जितना ज़्यादा अमरूद खाएंगा आपका उतना ज़्यादा जो कलर वाइट हो जाएगा। ये बहुत ही रिसर्च की हुई है, ये चाइना ने, पाकिस्तान ने, अमेरिका, जापान, हर जगह रिसर्च है। आप अमरूद जितना ज़्यादा खाएंगे ना, उतना आपका रंग वाइट होगा और आपके चेहरे पे धब्बा कोई नहीं रह जाएगा। अरे वाह, यानी कि व्यूवर्स आप खाना छोड़ दें और अमरूद पे ही कमर कस ले के अमरूद ही खाना है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें ये बताइए कि ऐसे पौधे जो घर के बाहर लगाए जाते हैं और ऐसे पौधे जो लॉन में लगाए हैं तो ज़्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि लोग अक्सर नहीं भी जानते, गलत भी वो थोड़ी सी प्लेसमेंट कर देते हैं। तो आइए हमें वो दिखाइए कि कौन से पौधे कहाँ पर लगे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये आउटडोर प्लांट्स हैं, इसको क्रिस्टा गली और एरेथ्रिन ब्लैकिया भी कहते हैं। इसके ऊपर ऑरेंज रंग का फूल आता है, बहुत छतरी बन जाती है। अब इसको शराब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और बुश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप गार्डन आउटडोर भी, आउटडोर और लॉन वगैरह में मैं सेमी शेडेड दोनों पे ये चल सकता है। उसके अलावा जैसे ये फाइकस प्लांट एक होता है, इसको आप डिफरेंट शेप में आप कर सकते हैं। जैसे आप अक्सर पार्कों में गए हों तो वो फुटबॉल बने होते हैं या कुछ शेप एनिमल्स की बनी होती हैं, आप इसको कोन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे स्पाइरल्स बने होते हैं, जैसे स्प्रिंग बना होता है, वो इस फाइकस के बने होते हैं। ये वाले फाइकस, एक ये वैरायटी होती है फाइकस की, एक इसमें चौड़े पत्ते वाली भी होती हैं, उसको बोलते हैं पांडा फाइकस। उसी के साथ ऐसे जैसे आप ये गार्डिनिया आपको नज़र आ रहा है, वो वाइट फ्लावरिंग है, जैसे डबल शेड पत्ता है, ये आप हेज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और बुश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका घर है, बाहर मेन सड़क के ऊपर आपने कोई बाउंड्री वॉल बनानी हो तो सबसे फास्ट और तेज़ पौधा ये वाला है। उसी के साथ है कि ये बड़ा अच्छा पौधा है। ये समझ लो कि जितने फ्लावर है ना आजकल पाकिस्तान में चाह रहे हैं, सबका किंग किया जाता है। इसको बोलते हैं कासिया नडूसा, CASSIA कासिया नडूसा। इसके ऊपर पिंक और वाइट फ्लावर आते हैं। ये फुली सन लाइट्स में भी चल जाएगा, सेमी शेड में भी चल जाएगा। ये
2 साल में पूरा पौधा तैयार हो जाता है और ये तकरीबन समझ लें कि अप्रैल तो लेके सितंबर तक फ्लावरिंग करता है, मतलब 7-8 महीने फ्लावरिंग करता है और इसकी कोई ऐसी शाख नहीं होती जिसके ऊपर फ्लावर नहीं होएगा। ऐसे ही जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्नेक प्लांट, ये हाँ, ये इसको स्नेक प्लांट भी कहते हैं, सनसवेरिया भी कहते हैं। ये समझ लो कि ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा खजाना इसके अंदर है। ये एयर प्योरीफायर के तौर पे भी बड़ा यूज़ होता है। ये आप हर जगह ग्रोथ कर सकते हैं। और ये तो आप आउटडोर बता रहे हैं ना। ये आउटडोर भी, मैं इसलिए मैंने कहा कि हर जगह यूज़ करता है। मसलन कि आप कमरे के अंदर भी जा सकते हैं, बेडरूम के अंदर, वाशरूम में और किचन में, बाहर फुल धूप में, सनलाइट्स में, जहाँ भी रखेंगे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन। और फिर दूसरा, ये खाली ऑक्सीजन नहीं छोड़ता, ये बीमारियों को भी ख़त्म करता है जो हवा के अंदर मिक्स होती हैं। ऐसे ही जैसे ये वाला नज़र आ रहा है आपको, ये यूफोरबिया इसको कहते हैं, रेड फ्लावरिंग करता है। अगर मतलब कि आपने बाहर आउट, आप चाहते हो कोई बिल्लियाँ शिल्लियों से बचाव के लिए कोई पौधा ना टच करें, या छोटे बच्चे ज़्यादा पौधे तोड़ देते हैं, छेड़ देते हैं, वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। जैसे इसको कांटे भी लगे होते हैं और फूल भी आता है। ये दोनों, ये बुश बन जाती है, बड़ी शानदार बुश, और ये भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। ऐसे ये बड़ी शानदार चीज़ है। इसको पंजाबी से तो गुलचीन कहते हैं, लेकिन इसको चंपा की फैमिली भी बोला जाता है, प्लमेरिया भी कहा जाता है। इसमें 3-4 कलर फ्लावरिंग में। ये आप श्रब, ट्री, बुशेस, हर तरह इसको यूज़ कर सकते हैं आप। इसके ऊपर जो वाइट वाली है ना, उसके अंदर बहुत तेज़ खुशबू होती है। मतलब कि आप घर के अंदर एक ही पौधा वाइट का लगाया हो ना, वाइट गोल पत्ते वाली जो गुलचीन है, तो आपके पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। इतनी तेज़ खुशबू हो, और तकरीबन 4 मंथ फ्लावरिंग करती है ये वाली, और बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। इसमें 2 फैमिलीज़ होती हैं। जैसे ये वाली, जैसे गोल पत्ते वाली हैं, ये वाली खुशबू वाली होती हैं, और वाइट फूल वाली होती हैं। जैसे एक ये नौकदार नज़र आ रहा है, ये पिंक फूल वाली होती हैं, लेकिन इसमें खुशबू नहीं होती। अगर आपने खुशबू वाले लगाना है, अगर वाइट वाला लगा लें, मेन इंटरेस्ट पे लगा लें, पूरे घर के अंदर आप फील कर सकते हैं, बल्कि हर एक को रास्ते में जाते हुए इसकी दूर से खुशबू फील हो जाएगी। ये लेमन की भी वैरायटी हमारे पास बेशुमार है, जिसमें कैलिफोर्निया लेमन है। और कैलिफोर्निया लेमन में ना सीडलेस होता है, सीड्स कम होते हैं, और साइज़ में जैसे नाशपाती होती है ना, उतना बड़ा हो जाता है। उसके अलावा फिर हमारे पास रॉयल लेमन है, वो मिल जाएगा, वो बड़ा शानदार, इतना बड़ा होता है। उसके बाद यूरिका लेमन है, वो भी मिल जाएगा आपको, वो भी बड़ा शानदार, वो भी बड़े साइज़ का ही होता है। उसके बाद ये जैसे ये है बुद्धा हैंड लेमन कहते हैं इसको। इससे इसकी शेप ऐसे होती है जैसे हाथ की शेप होती है ना, ऐसे फिंगरें बनी होती हैं। ये लेमन की फिंगरें बनी होती हैं, ऐसे फिंगर में होता है। जब कांटे के अंदर से घोल ही गुद्दा निकलेगा, लेकिन देखने में ऐसे फिंगर टैप बनेगी। इसको बोलते हैं बुद्धा हैंड लेमन। इसके अलावा हमारे पास है 2 kg, 2 किलो का एक लेमन, वो भी मिल जाएगा। और उसकी भी इतनी खुशबू है कि एक घर पूरे के अंदर एक ही लेमन पड़ा हो, पूरे घरों में, पूरे रूम के अंदर आप उसकी खुशबू फील कर सकते हैं। उसके अलावा कागजी लेमन होता है, देसी लेमन होता है, चाइनीज़ लेमन जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, वो भी मिल जाएगा। जो चाइनीज़ लेमन है वो सारा साल ही समझ लो सदाबहारी होता है, वो सर्दियों में फल देता है, बाकी ये गर्मियों में फल देंगे। अच्छा, तो ये भी, ये खाने में तो नहीं इस्तेमाल होते होंगे, या ये भी होते हैं? ये मैम, ये वाले जो आपको मैंने थाई वाले लेमन बताया ना, जैसे रॉयल, यूरिका, कैलिफोर्निया लेमन, बुद्धा हैंड लेमन, या 2 kg या लीटर लेमन, ये वाले जूस के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं, अचार के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। ये जैसे मर्जी यूज़ कर लें, इसका कोई इशू नहीं है। ये सारे यूजेबल और ईटेबल है। हाँ जी व्यूअर्स, हमने आपको आउटडोर दिखाया, अब इंडोर दिखाते हैं कि कौन से पौधे होने चाहिए और किस तरह से उनकी अफादियत हो सकती है। जी मैम, इंडोर में ज़्यादातर मसलन के ज़्यादा स्पीशीज़ होती है। जैसे पाम होते हैं, कैन पाम होता है, रवीनिया पाम होता है, गोल्डन पाम होता है, बैत पाम ला लें, कैट पाम ला लें, और रॉयल पाम होता है। ये सब के सब इंडोर है। ये जैसे फिडल फिग लीव्स हैं, ये भी आप इंडोर भी चला सकते हैं, आउटडोर भी चला सकते हैं। इसको फिडल फिग लीव्स कहते हैं। इसी तरह ये सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट्स होता है, ये भी इंडोर का प्लांट, ये थाई का प्लांट्स होता है। ऐसे जैसे ये क्रोटन है, ये सेमी शेडेड एरिया, गराज जहाँ शीशा वगैरह लगाओ अंदर, मतलब जहाँ खिड़की की रोशनी आती हो, इंडोर वहाँ चल सकते हैं। ये अमेरिकन पाम इसको बोलते हैं, ये भी आप इंडोर बड़ा अच्छा फर्स्ट क्लास चला सकते हैं। वो रवीनिया पाम पड़ा हुआ, वो बड़ा अच्छा बेहतरीन चल सकता है। वो स्टिक के साथ लगा हुआ वो मनी प्लांट, वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इंडोर की, और बहुत ज़बरदस्त, उसकी ज़्यादा केयरफुल भी नहीं है, पानी कम ज़्यादा हो जाए तो वो बर्दाश्त कर लेता है। ऐसे ही ये रस्कस प्लांट्स हैं, ये भी है आप सेमी शेडेड एरिया च और इंडोर वगैरह हर जगह ये चला सकते हैं। ऐसे ये लाल ड्रेसिन कॉम्पैक्ट वैरायटी होती हैं, जो छोटा ही रहता है, ये कलरफुल चीज़ों में आ जाता है। जैसे हर चीज़ ग्रीन ग्रीन, ये आप डिफरेंट कलर चेंज करना चाहते हो, ये आप लगा सकते हैं। ये ड्रेसिन कॉम्पैक्ट रेड कहते हैं, ये ड्रेसिन फ्रेगरेंस, ये थाईलैंड से आता है, पाकिस्तानी नहीं है, ये बाइट से आता है। ये भी आप इंडोर चला सकते हैं। ऐसे ही ये एक प्लांट्स हैं एग्लोनीमिया हाइब्रिड, ये इंडोर का, ये वाला इसको बोलते हैं एग्लोनीमिया हाइब्रिड कॉम्पैक्ट वैरायटी। ये इंडोर का बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता और इंडोर बहुत अच्छा चलता है। इसकी केयर भी कोई नहीं, ये थाईलैंड से आता है, बाइट से आता है। ऐसे ही ये आप बैम्बूस पाम भी कह सकते हैं, इसको कैन पाम भी कह सकते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं इंडोर।
ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये हर जगह आपको सर्वाइव कर सकता है, आउटडोर, इंडोर, सेमी शेडेड, ये हर जगह पे आपको सर्वाइव कर सकता है। ऐसे ये अरीका पाम, ये भी जैसे दूसरे मैंने आपको पहले भी बताए थे कि ऑक्सीजन प्लांट्स है, ये भी ऑक्सीजन प्लांट्स है अरीका पाम। ये भी मसलन कि आप 1 या 2 प्लांट्स से कमरे में रखे होंगे, आपके पूरे कमरे को ये प्योरीफाई कर देगा। ये वाला प्लांट्स, ये बहुत स्पेशल प्लांट्स है, अरीका पाम भी कहते हैं और इसको गोल्डन पाम भी कहते हैं। ऐसे ये एक पाम है कैट पाम। ये कैट पाम इसलिए कहते हैं, देखने में तो आपको सब जैसा सेम ही लगेगा, लेकिन ये हाइटेड नहीं होता ज़्यादा। मसलन कि इसकी ज़्यादा हाइट 4 फुट होती है, बाकी सब पौधों की 7, 8 फुट, 10 फुट तक चल जाती है। ये वाला 4 फुट से प्लस नहीं होता, ये 4 फुट है। आप जहाँ छोटे हाइट वाले चाहिए हों वहाँ पे आप ये ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाला ये मनी प्लांट्स हैं। मनी प्लांट में 2 टाइप हैं, जैसे ये ग्रीन पत्तों वाला मनी प्लांट्स हैं और ये छोटे पत्तों वाला भी होता है, इसमें बड़े पत्तों वाला भी मनी प्लांट्स हैं, वो भी इंडोर चल जाएगा। ऐसे ये एक मोनोस्टेरिया प्लांट्स हैं, ये इंडोर भी चल सकता है, आउटडोर भी चल सकता है, सेमी शेडेड एरिया में चल सकता है। ये इंडोर आप वेयर के तौर पे भी ये चला सकते हैं मोनोस्टेरिया। मतलब कि आप अंदर रेलिंग लगी होती है ना, जैसे सीढ़ियाँ लगी होती है, उसके आप साथ साथ से चढ़ा सकते हैं। ये वाला ये इंडोर है। बाहर ये ऑरेंज कलर के पत्ते बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं, ये कहाँ पे यूज़ होता है और इसका नाम बता दें हमें। मैम इसको ना एसोकेरिया प्लांट्स कहते हैं। इसके ऊपर वाले पत्ते सारे ग्रीन होते हैं और नीचे वाले आप देखेंगे सारे सारे रेड प्लांट्स, रेड पत्ते होते हैं। ये बुशीज़ होती हैं, श्रब नहीं, बुश कह लें। ये 7-8 फुट की बनती हैं। ये फुल सनलाइट्स में ग्रोथ करती है और सेमी शेड में भी कर लेगी ग्रोथ, लेकिन सेमी शेड में इसके पत्ते थोड़े से डल हो जाएंगे। अगर ज़्यादा फ्रेश दिखना चाहते हैं फिर आप फुल डायरेक्ट सनलाइट्स में लगाएं, ये ज़्यादा बेटर चलेगा। अच्छा, इनकी देखभाल कैसे की जा सकती है? देखभाल मिस जी आपको सबका निचोड़ निकाल कर बता देता हूँ कि सबसे आप जब भी पानी को किसी प्लांट्स को पानी लगाए ना, आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि उसके अंदर जो मिट्टी होती है ना, जैसे ये आप देख सकते हैं इस तरह नमी हो तो फिर पानी आपने कभी भी नहीं डालना, चाहे आउटडोर का प्लांट्स है, इंडोर का, सेमी शेडेड, एनीवन कोई भी प्लांट्स हो, मौसमी हो, फ्लावरिंग हो, परमानेंट हो। इस तरह नमी हो तो आपने पानी नहीं लगाना। अगर मिट्टी इस तरह खुश्क हुई हो फिर पानी इसका भी ज़रूरत है। आपने जब भी पानी लगाना पौधे को गमला पानी भर के डालें और नेक्स्ट तब डालें जब मिट्टी अंदर ड्राई हुई हो, नमी हो तो फिर नहीं डालना। और कोशिश करेगा आप शावर से पानी डालें। शावर से पानी डालेंगे तो पौधे को जड़ों को मसला नहीं होता, पौधे के स्टेम को मसला नहीं होता। ज़्यादातर मसला जो पौधे प्रेशर से डालते हैं वो प्रेशर से दूर खड़े होकर डालते हैं, पौधे की जड़ें हिल जाती हैं, पौधा हिल जाता है, फिर पौधा आस्ता आस्ता डाउन और मरना शुरू हो जाता है। खाद वगैरह तो नहीं डालनी पड़ती? खाद में जैसे हम खाद तो बहुत ज़रूरी फैक्ट है ना। खाद 2 किस्म की होती है, जैसे एक ऑर्गेनिक होती है, नॉन ऑर्गेनिक होती है। नॉन ऑर्गेनिक के विच जैसे आप DAP, NPK, यूरिया वगैरह। यूरिया आपने कभी भी पौधों को खाद नहीं डालनी, यूरिया सिर्फ और सिर्फ ग्रास के लिए होती हैं। DAP और NPK आपने पौधों को अच्छी जर्मिनेशन के लिए डालनी है तो DAP डालें। अगर आपका फल वगैरह नहीं आ रहा है या फूल वगैरह कम आ रहे हैं फिर आप NPK डालें। और अगर आपने ये केमिकल वाली खाद नहीं डालनी तो फिर सबसे बेस्ट खाद है या पत्तों की खाद लगा लें, गोबर की लगा लें। अगर वो भी नहीं डालनी, क्रश की होती है एक प्लांट फर्ट, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कंपोस्ट कह सकते हैं। वो कंपोस्ट जो होती है वो सबका मिक्सचर होता है। मतलब कि आप उसमें वो जो होता है पत्तों की खाद मिक्स की होती है और गोबर की होती है, उसके अलावा शुगर केन वेस्ट होती हैं और उसमें चौथा एलिमेंट्स होता है जो हम मकई का सिट्टा खाते हैं, जो सिट्टा बचता है उसको क्रश, इन चारों को क्रश करके बनाई होती है, इसको बोलते हैं कंपोस्ट। ये काफ़ी नाम से आ रही है, जैसे गार्डन ग्रीन का नाम से भी आ रही है, B1 के नाम से भी आ रही है और प्लांट फर्ट के नाम से भी आ रही है। आप कोई भी कंपनी की आप डालते हैं खाद, आप हर 15 दिन के बाद डालना ज़रूरी होती है। ये नहीं अगर आप एक दफ़ा डाल दें और उसके बाद आप अगले साल डालें, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता। आप यहाँ इस दफ़ा डालें या 2 महीने बाद डालें फिर भी कोई बेनिफिट नहीं। आप कंटिन्यूली आप 4 तो 5 दफ़ा 15 दिन वक्फे ना डालेंगे फिर पौधे का अपोजिट डायरेक्शन उसका बेहतर रहेगा। अच्छा, जितने भी पौधे आपने हमें दिखाए हैं क्या वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं? नहीं, ज़्यादा महंगे नहीं है, ये हर आदमी की पहुंच से है। हमारे पास सारे साइज़ होते हैं। समझ लगे आप 20, 30, 50 रुपये से लेके 1000 रुपये की रेंज में आप हर घर के हर तरह के जितने में पौधे दिखाएं आप खरीद सकते हैं। बल्कि 1000 भी मैंने ज़्यादा बोल दिए हैं, 1000 से भी मतलब अब 50 रुपये से लेकर 500 रुपये के अंदर अंदर सब पौधों का साइज़ है। वो साइज़ पर डिपेंड करेगा। अगर आपका बजट कम है तो आप 40-50 वाला भी खरीद सकते हैं, 100 वाला भी खरीद सकते हैं। आपका बजट ज़्यादा है, आपको ज़्यादा जल्दी तैयार चाहिए, वो फिर उसकी उतनी ज़्यादा कीमत ज़्यादा हो जाती है। जैसे 300-400 रुपये मोस्टली जो सब पौधों की प्राइस है। बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, हमने कोशिश की कि आपको ये बताया जाए कि पौधे सिर्फ घर को खूबसूरत नहीं दिखाते। अगर उसकी बात की जाए, प्लांट्स की बात की जाए, लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि घरों के बाहर जो है ग्रीनरी हो या घर के अंदर ग्रीनरी हो, लेकिन जो पौधे हैं वो मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। और हमने कोशिश की आपको बताने की कि आपको घर बैठे ही कोई इस तरह का नुस्खा मिल जाए कि आप पतले भी हो जाएँ, आपको अगर दर्द वगैरह है जोड़ों की तो उससे भी आप छुटकारा पा लें। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।